सुप्रभात क्लास 10। आज हम लोग 7 तारीख आज हम लोग पढ़ेंगे कन्यादान कविता का आगे का प्रश्न। कल के पाठ में बताए थे कि कन्यादान कविता जो है उसके नाम पर भी कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था कि कन्या कोई वस्तु नहीं है। तो उसमें एक प्रश्न पूछता है कि आप कन्यादान शब्द से कहाँ तक सहमत हैं। वो बात की बात वो समझाने के क्रम में कह रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में जो कविता का कन्यादान का प्रारंभ था, मैंने पहले भी बताया था कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये अंतिम कविता है। तो इसमें कल वाले प्रसंग में बताए थे कि माँ का दुख जो है वो कन्यादान करते समय कितना प्रामाणिक होता है। यानी एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो उस समय उसका दुख जो है वो कितना अधिक प्रामाणिक होता है, कितना अधिक वास्तविक होता है, कितना अधिक सच्चा होता है, ये माँ के द्वारा बताने का प्रयास वहाँ पर हो रहा है कि एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो ठीक उसे उसी प्रकार की पीड़ा होती है, क्योंकि उसने बेटी को हमेशा अपने एक अंग के रूप में महसूस किया है। और शरीर के किसी भी अंग को यदि काटा जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत अधिक पीड़ा देने वाला होगा। और ऐसे में शरीर के एक अंग के कटने जैसा ही दुख उस समय माँ को होता है जब उसकी बेटी की उसके यहाँ से विदाई होती है। यानी कि पूरे जीवन उस बेटी को जिसने कि उस सहेज के रखा वो जब जाती है तो निश्चित रूप से माँ को बहुत अधिक कष्ट होता है। और ये कष्ट जो है वो प्रामाणिक है, बहुत वास्तविक है, बहुत सच्चा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। इसी के आगे दूसरे वाले स्टेंजा में वहां पर माँ के द्वारा फिर से जो प्रसंग आया है वो है कि माँ समझाती है, क्योंकि माँ ने पहले वाले स्टेंजा में बताया है कि बेटी अभी बहुत अधिक समझदार नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है, भोली है, वो उसे दुनिया की पूरी बातें समझ में अभी नहीं आएंगी। वो केवल सुख को तो समझ पाई है, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी रूपी जो दुख है उस दुख को वो जानती नहीं है, उस दुख को वो समझती नहीं है। तो आगे एक माँ का जो दायित्व होता है, एक माँ के रूप में वो जो अपनी बेटी को सीख देती है, उसका वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने बताया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी हर समय अपने सौंदर्य को देख करके ही केवल प्रसन्न मत होते रहना। हर समय सौंदर्य जो है वो कभी तुम्हें बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं दिला सकता। हर समय अपने सौंदर्य पर ही बहुत अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। माँ ये सीख दे रही है कि सौंदर्य जो है वो बाहरी आवरण है। व्यक्ति का जब भी कहीं कोई बहुत अधिक प्रभाव अगर जीवन में आने वाला है तो वो तब आता है जबकि तुम्हारा गुण प्रदर्शित होगा वहां। इसलिए अपने सौंदर्य पर बहुत अधिक रिझने की आवश्यकता नहीं है। ये माँ के द्वारा सीख दी जाती है। आग देखिए, फिर दूसरी सीख में माँ का अनुभव भी है। पहली वाली सीख माँ एक बेटी को ये समझाते हुए कि दुनियादारी क्या है बता रही है, लेकिन दूसरी वाली सीख में माँ ने स्वयं उस चीज को जिया है। तो वो कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग का प्रयोग यदि रोटी बनाने के लिए किया रहे तो वो उपयुक्त है, लेकिन उसी आग को यदि जलने के लिए प्रयोग कर ले, उसमें हाथ जल जाए तो निश्चित रूप से वो दुखदाई है। यानी तुम जा रही हो, जिस परिवार में जा रही हो उस परिवार को बहुत अधिक सहेज कर, बहुत अधिक समेट कर रखने की आवश्यकता है। उस परिवार को संजो करके रखना। लेकिन अगर कभी लगे कि उससे तुम्हारे व्यक्तित्व को या तुम्हारे स्वाभिमान को कहीं नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पर सहनशील बनने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करना। जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करना। लेकिन यदि कहीं तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सहने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आधुनिक माँ की सोच है। ये एक आधुनिक माँ की सोच है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, तुम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। लेकिन यदि कहीं लगता है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करने की आवश्यकता ठीक उसी तरह नहीं है जैसे कि आग का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करना, लेकिन हाथ जलाने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की।
यानी कि लोग ये मानते हैं कि लड़की है या दुल्हन है तो उसे यदि वस्त्र या आभूषण, गहना या कपड़ा दे करके भ्रमित किया जा सकता है तो इसमें कभी भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। यानी गहने और कपड़े को अपने जीवन की कमजोरी मत बनाना। कभी भी गहना और कपड़ा तुम्हारे जीवन की कमजोरी नहीं हो सकता। गहने और कपड़े को अपने जीवन की कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि ये बंधन है स्त्री जीवन की। क्योंकि गहने और कपड़े के अगर भ्रम में रह जाओगी या गहने और कपड़े पर रिझ जाओगी, मोहित हो जाओगी, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये नारी की उन्नति को रोकता है। नारी यदि स्वयं को केवल सौंदर्य की वस्तु मान ले तो समाज तो उसे सौंदर्य की वस्तु मानेगा ही। कभी भी आभूषण और वस्त्र, कहते हैं एक लाइन की नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, यानी कि साड़ी का व्यक्तित्व तो नारी से बढ़ना चाहिए, नारी का व्यक्तित्व तो कभी साड़ी से नहीं बढ़ सकता। यानी व्यक्ति के गुण जो है, आभूषण का शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य को बढ़ाने वाला। आभूषण में स्वयं का कोई सौंदर्य नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग पढ़ेंगे, अलंकार वगैरह 9th में पढ़े होंगे तो वहां पे दिया होगा कि आभूषण अर्थ है उसका, अलंकार का, तो आभूषण का शाब्दिक अर्थ ही होता है सौंदर्य को बढ़ाने वाला। यानी केवल आभूषण कहीं किसी दुकान में रखा हुआ है और उससे सौंदर्य बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैसे व्यक्ति पर उसका प्रयोग होता है वो उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। तो माँ वही सिखाती है कि जीवन में गहने को और कपड़े को कभी भी अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मत मानना, क्योंकि ये शब्दों के भ्रम है, इसमें लोग तुमको उलझाने का प्रयास करेंगे और तुम इससे सदैव बचना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। लड़की होना अर्थात लड़की के जो गुण है, लड़की की जो कोमलता है, लड़की की जो विनम्रता है, लड़की की जो सात्विकता है, उन सारी चीजों को लिए रहना। लड़की होना यानी लड़की के सारे गुण अपने में रखना, लेकिन उस कोमलता को, उस कमजोरी को किसी दूसरे के सामने प्रदर्शित होने मत देना। यानी लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम्हारे अंदर जो गुण है उन गुणों को रखना। वो लड़की का आभूषण है, वो आंतरिक गुण है, उस गुण को कभी त्यागना नहीं। लड़की होना जरूर पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि अपनी कमजोरी दूसरों के सामने प्रदर्शित मत करना। तो इस प्रकार से ये कविता है कि एक लड़की को विवाह के समय उसकी माँ के द्वारा क्या सीख दी जाती है ये बताने का कवि ने प्रयास किया है कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को क्या सिखाती है। और पहले वाले स्टेंजा में उन्होंने ये बताया है कि कितना दुख होता है, लेकिन दूसरे वाले स्टेंजा में वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि माँ दुखी तो जरूर होती है, लेकिन अपनी बेटी को पूर्ण रूप से दुनियादारी सिखा करके भेजती है। इसका प्रश्न उत्तर लिखिएगा।